एक बार तो कैबिनेट की मीटिंग थी, एक आईएएस मुझे बता रहा था कि कैबिनेट में मैडम को लेके आए थे, मतलब नशा करके, कैबिनेट से पहले नशा कर लिया था, तो लाके बिठाया कुर्सी पे, तो कहा भाई ऐसा करो, कोई वीडियो वगैरह तो बनाओ मत, एक बार जो भी कहती करा करो, लो साइन वाइन, कि क्यों लाया मुझे, किसने रखी कैबिनेट, कि मैडम आपने रखी, हट झूठ बोलते, मैंने कब रखी, तो बहुत ज़्यादा, कई बार क्या दिन में ज़्यादा पी लेती थी। 8 PM नो सीएम, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, उठा के लाते, हर समाज को राजी करे, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी समधन हूँ, कोई नहीं सुनो तो कहते मैं आपकी बहू हूँ, ये हूँ। अरे ऐसे कोई थोड़ा ही होता है, वो तो फेरे तो एक के साथ ही लिए जाते हैं भाई, अपने पति को छोड़ के बेचारे को, उसकी क्या हालत की तुम्हें पता, कभी मिला उसके पति से, कभी जाके उसकी पीड़ा सुनना। मेरे को कहा उसने एक बार, हनुमान जी, मैंने कहा आप चलो प्रचार में हमारे साथ, बता दो कि मैडम आपकी नहीं हो सकी तो रास्ता, बोले मैं तो नाम ही नहीं लूंगा, वो मुझे मरवा देगी। वो तो कितना डरा था बेचारा खोप के अंदर, फिर भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, लोग उसके ही पैर छूते थे, उसकी सैंडल उठाते थे, उसकी साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे, यहाँ आके जोर जोर से कहते थे हम बदल देंगे देश को, और वहां जाके सैंडलें और चप्पलें उठाने वाले नेता तो आजकल ऐसे हो गए, अगर ढंग की घड़ी पहन के चले जाओगे तो कहते घड़ी कहां से ली, दिखाना ये मेरे पास, छोड़ जा तू दूसरी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई मंत्रियों को नाम से नहीं जानते, मैं तो इस किस्से का गवाह हूं। एक राज्य मंत्री का नाम, मैं प्रधानमंत्री के पास बैठा था, एक राज्य मंत्री का नाम आया, बोला कौन है, बोले साहब राज्य मंत्री है, कब 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 अभी बनाया पहले वाले में, बोला अभी का, ठीक है इसको बाद में बोलवा लेना। ये हालात देश के राज्य मंत्रियों की है, और लोग यहाँ चौड़े होकर कहते हैं कि भाई साहब कब शपथ ले रहे हो, हाँ हाँ मेरा नंबर आ रहा मंत्रिमंडल में, क्या कर लोगे मंत्रिमंडल के अंदर, जूते उठाने तो यही उठा लो किसानों के, वोट तो आप डालते हो, मोदी थोड़ी डाल रहा वोट, ले लेना। ये कड़ा कहां से बनाया, बोले साहब ये तो मेरे ससुराल से मिल रहा, कितने तोड़े का, 2.5-3 का, यहाँ कर वो बयान दे दे तू दूसरो कड़ो ले लीजिए, 2.5-3 तोड़े कड़ा, गाड़ी कौन सी है आपने यार तू कराओ ना, अच्छा बजरी का साहब मेरा एक छोटा सा काम है, लीजिए आप मदद कर दो, कितनी बचत होती बजरी में, बोले साहब 2-3 लाख, ऐसा कर मेरे भतीजे को उसमें 15% रख रहे, बजरी की चलाता हूँ आराम से, धंधा कर रहे हैं नेता, कहाँ नेता बच्चे बताओ, ये नेता है जो अरबों खरबों कमा रहे हैं आपसे, और आपको जरूरत पड़ती है स्विच ऑफ जिनका मिलता है, ऐसे नेताओं को घर भेजो, नए लोगों को लाओ, अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो, और नहीं तो व्यवस्था चलती रहेगी। 23 तक तो मैं लड़ूंगा, 13 में शुरुआत करी थी, 13 में बनाऊंगा मोर्चा, बनाऊंगा, लड़ता रहा, निकला पूरे राजस्थान के अंदर। 18 में कुछ लोग मेरे साथ आए थे, मीणा समाज के आए, ब्राह्मण समाज के आए, कुछ और भी आए, 18 में मुझे छोड़ के चले गए वापिस, हो चुनाव से पहले ही, कुछ बाद में चले गए। 23 में लड़ रहा हूं, और सर्व समाज के नए नेता तैयार करने का प्रयास करूंगा। दूसरे दर्जे के नेता तो मेरे पास है, सेकंड पीढ़ी के, तो किसी ने 50,000 वोट लिए, किसी ने 45 लिए, 40 लिए, लेकिन पुराने घराने वो सब टिकट की लाइन में लगे हुए, धक्के खाने में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यालय के अंदर, और जब नहीं मिलती है ना, तब मुझे कहते हैं कि लास्ट टाइम ध्यान रखी जो हो सके मैं थाली टिकट ले ला। बताओ, अरे मुझे तो कितना मजबूर कर दिया आप लोगों ने, हाँ मैंने ठेका ले रखा सारा कोई, इसलिए पार्टी बनाई मैंने। पिछली बार चिंता कर ली थी सारे समाजों की, किसानों की, अब की बार चिंता करूंगा सिर्फ राजस्थान की, जो मजबूत होंगे, टिकाऊ होंगे, जीताऊ होंगे, उनको ही चुनाव लड़ाऊंगा। 23 के अंदर मैंने ठेका नहीं ले लिया किसी का, और कोई एमएलए बन भी जाता, क्या हैसियत है एमएलए की बताओ मुझे, कौन पूछता है एमपी को, मोदी जी तो एमपी को नाम से नहीं जानते। एमपीओ की स्थिति वहां यह है, एमपीओ को बुला के ये कहा जाता है कि कोई ट्रांसफर का कागज लेके दिल्ली में मत दिखना, और कहते हैं बाकी बात ये बता देंगे साथ वाले मंत्री, शनिवार इतवार को जाओ अपने इलाके में, जहां जहां कोरोना से लोग मरे हैं ना, उनको पता है कोरोना से बहुत लोगों को मारा मोदी जी ने, तो वहां सब बैठने जाओ चलो, और ये काम को उधर जाओ इलाके के अंदर, कोई काम की हाँ मत बनना, कोई बयान मत देना, उनके तो मुंह से बोलना ही हाथ में नहीं बिचारों के, उनसे तो चपड़ासियों की स्थिति अच्छी है कि आधा घंटा नींद तो लेता, चपड़ासी चुप कहते कहीं पे जाके। तो बीजेपी के सांसदों की बहुत बुरी स्थिति है, मेरे को कहते हैं अंदर कि अच्छा रहा आप अलग हो, हम तो मर रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हैं और बर्बाद हो गए सब, लेकिन करे क्या, टिकट कट जाए तो 5,000 वोट आए, ये टिकट के चक्कर में बैठे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सही बात हुई, इस देश के अंदर बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन बर्बाद जरूर ये देश हो गया, और प्रदेश तो दोनों तरफ से आपने बर्बाद देखा होगा, किस तरह वसुंधरा ने शराब संस्कृति को पैदा किया। हमारे यहाँ तो शराब का प्रचलन नहीं था, वसुंधरा आई, गली गली दुकानें खोल दी दारू की, खुद पी के सो जाती थी, नारे लगते थे 8 PM नो सीएम, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त,
उठा के लाते थे। एक बार तो कैबिनेट की मीटिंग थी, एक आईएएस मुझे बता रहा था कि कैबिनेट में मैडम को लेके आए थे, मतलब नशा करके, कैबिनेट से पहले नशा कर लिया था, तो लाके बिठाया कुर्सी पे, तो कभी ऐसा करो कोई वीडियो वगैरह तो बनाओ मत, और एक बार जो भी कहती करा करो लो साइन वाइन, कि क्यों लाया मुझे, किसने रखी कैबिनेट, कि मैडम आपने रखी, हट झूठ बोलते, मैंने कब रखी। तो बहुत ज़्यादा, कई बार क्या दिन में ज़्यादा पी लेती थी तो उससे, लेकिन राजस्थान के लोगों तो उसको भी मुख्यमंत्री रख दिया। बताओ कितना बुरा, यहाँ राजस्थान में तो कोई राज कर जाता, बाहर का आदमी आया, एमपी की रहने वाली और राजस्थान की सीएम बन गई, हर समाज को राजी करे, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी समधन हूँ, कोई नहीं सुनो तो कहते मैं आपकी बहू हूँ, ये हूँ। अरे ऐसे कोई थोड़ा ही होता है, वो तो फेरे तो एक के साथ ही लिए जाते हैं भाई। अपने पति को छोड़ के बेचारे को, उसकी क्या हालत की तुम्हें पता, कभी मिला उसके पति से, कभी जाके उसकी पीड़ा सुनना। मेरे को कहा उसने एक बार, हनुमान जी, मैंने कहा आप चलो प्रचार में हमारे साथ, बता दो कि मैडम आपकी नहीं हो सकी तो राजस्थान, बोले मैं तो नाम ही नहीं लूंगा, वो मुझे मरवा देगी। वो तो कितना डरा हुआ था बेचारा खोप के अंदर, फिर भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, लोग उसके ही पैर छूते थे, उसकी सैंडल उठाते थे, उसकी साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे, यहाँ आके जोर जोर से कहते थे हम बदल देंगे देश को, और वहां जाके सैंडलें और चप्पलें उठाने वाले। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखो, मजबूती अगर कहीं है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर है। ये बनावटी बातें कहने को कह देंगे कि अब की बार किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी, कि बनाया क्या, जो हरियाणा में था उसको भी ले जाकर पता नहीं कहां पटका, देखा आपने स्थितियां, कोई नहीं बनाएगा, भूल जाओ आप। और मजबूत किसान का बेटा अगर नहीं बनेगा तो लल्लू पंजू को बना के भी क्या कर लोगे आप, वो तो और ज्यादा नुकसान होगा, कि लो बना लेना आप, क्या कर लिया है, ये तो मत करना कम से कम। अब की बार तो एक ही काम करो कि सरदार शेर जो किसान राजनीति की दूरी हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, चौधरी कुंभाराम जी का इलाका था, दौलतराम जी का इलाका था, सरदार शेर ने किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, इस आजादी का आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। आज की देश की सीमाओं पे हमारे लाडले शहादत देके भारत माता की रक्षा करते हैं, हमारी बच्चियां बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं कि ये कौन से नेताजी आए हैं, ये कौन सी पार्टी के नेता हैं। बच्चे कहते हैं नौकरियों का क्या हुआ, खाली पद भरो, संविदा कर्मियों को नियमित करो, अपराध रोको, बदमाशी रोको, कौन रोकेगा, कांग्रेस बीजेपी नहीं रोकेगी, न कोई तेजाजी अवतार लेंगे और न गोगा जी महाराज आएंगे, आपको खुद को ही अपने लोगों का चुनाव करना होगा। जितने हरियाणा, यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के अंदर किसानों ने राजनीतिक क्षेत्र में कब्जा किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कब्जा किया, इस राजस्थान की कुर्सी पे भी आपको कब्जा करना होगा, और कब्जा करने का रास्ता सरदार शेर का उपचुनाव है, इससे हमें निकलना है। और अपने भाई हनुमान बेनीवाल जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है, ये पानी की बोतल है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। आप खूब मजबूती से, भाई लालचंद मूंड जो आपके अपने हैं, बलदेव जी भी साथ है, 18 में बलदेव जी चुनाव लड़े, अब की बार हमने तय किया मिलके कि सारे लोग इनके साथ हैं। बाली जी आ गए क्या, ओमकार जी, बाली कहाँ है, पीछे रह गए, बाली जी भी हैं, तो सारे लोग हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह सर्व समाज समर्थन दे रहा है, जिस तरह दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दे रहे हो, 5 तारीख तक अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें कांग्रेस भाजपा को भगाना है, एक बार सरदार शेर को आजाद करके नए राजस्थान का निर्माण करना और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को दिमाग ठीक करना है, तो अपने आप ही सारा ठीक होगा। वो लोकतंत्र में तो वोट की ताकत होती है, वो तो आपके पास है, आप उसका उपयोग करते नहीं और फिर कहते रहे तो काम नहीं हो रहे साहब, गांव में पानी नहीं आ रहा, कीचड़ है, ये वो, तो पहले ये अपन ध्यान रख लें, सारा काम ठीक होगा। मैं सरकार से सबसे ज्यादा लड़ता हूं और सबसे ज्यादा मेरे इलाके के अंदर विकास है। आपके यहाँ बिजली का बिल भरते हैं क्या लोग? मेरे वहां तो नहीं भरते बिजली का बिल, मेरे भरते नहीं, आसपास में जिधर निकल जाता हूं उधर और नहीं भरते। तो यही करना आपको, मुझे मजबूती देनी है। फ्री बिजली की बात कर रहा हूं मैं। धन्यवाद, जय हिंद। सरदार शेर के अंदर पिछले 5 दिनों से गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर वोट की अपील कर रहा हूं, और नामांकन रैली के अंदर भी आपने देखा होगा मैं आपके बीच था, और पूरे देश की नजरें सरदार शेर के उपचुनाव पे, अगर सरदार शेर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है, पूरे देश में संदेश जाएगा कि किसानों के बेटों ने करवट ले ली है,
नई किसान राजनीति का उदय होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के किसान फिर राजस्थान की सत्ता पे काबिज होंगे। ये मैसेज सरदार शहर के उपचुनाव से जाएगा। सरदार शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आप आंख उठा के देखें, अखबार का पहला पन्ना पलटते ही ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलेगी जिसका कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। न हमारे बच्चे सुरक्षित, न हमारी छोटी बालिकाएं सुरक्षित, चोर लुटेरे गुंडे और अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया और भूमि माफियाओं के घरों से राजस्थान की सरकार चल रही है। जो वसुंधरा को चंदा देते थे वो गहलोत के खास हैं और गहलोत के राज में भ्रष्टाचार करने वालों के पापों पे वसुंधरा ने पर्दा डाला और वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला। 22 साल का ये मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में चल रहा है, 50-60 साल से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है, हमें अगर दिया है बेकारी, बेरोजगारी, किसान जवान आत्महत्या, अपराध और उजड़ता हुआ राजस्थान हमें दिया है। भाइयों में इस राजस्थान को संभालना है, इस राजस्थान की चिंता करनी है। इस देश को आजाद कराने के अंदर हमारे समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। किसानों ने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया। बहुत से नौजवान उस आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आने की वजह से साधक वजह बने। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हम उन किसानों के बेटे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक इस देश का पेट भी भरा, धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करके विकट विपरीत परिस्थितियों में इस देश का सम्मान रखा। और जब देश की सीमाएं खतरे मंडरा रहे थे तब सबसे ज्यादा सादत अगर किसी ने दी तो सरदार शेर, चूरू, शेखावाटी, मारवाड़, हरियाणा, पंजाब के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन आज हम तकलीफ के अंदर हैं। दिल्ली के अंदर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी ने सबसे पहला काम किया, तीनों काले कानून बनाए। जब देश का किसान मोदी सरकार से लोहा ले रहा था, वो ठंड के अंदर सड़कों पे सरकार की तरफ टकटकी लगा के बैठा था, तब आपका सांसद किसान का बेटा किसानों के साथ नहीं आया। सिकरवाड़ा बाबा जी साथ नहीं आया, झुंझुनू के किसान के बेटे साथ नहीं आए। अगर उन किसानों की तकलीफ दूर करने के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस देश में 70 दिन किसानों के साथ ठंड में सड़क पर बैठा रहा, वो नागौर का सांसद था जो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, अगर मुझे मंत्री पद का शौक होता, जैसे आपके चूरू में मंत्री जी सारे घूमते हैं, आगे पीछे देखा मैंने, लोगों की क्या मानसिकता होगी, मंत्री जी आ गए। अरे कौन से मंत्री जी, कौन पूछता मंत्रियों को? सब कुछ मुख्यमंत्री होता है। जो भी मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री अगर इशारा करता यूं तो बैठते हैं, भाग जाते। यही होता तो सीएम। इसलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनो और प्रधानमंत्री बनो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई मंत्रियों को नाम से नहीं जानते। मैं तो इस किस्से का गवाह हूं। एक राज्य मंत्री का नाम, मैं प्रधानमंत्री के पास बैठा था, एक राज्य मंत्री का नाम आया, बोला कौन है? बोले साहब राज्य मंत्री हैं। कब अभी बनाया पहले वाले में? बोला अभी का। ठीक है, इसको बाद में बोलवा लेना। ये हालात देश के राज्य मंत्रियों की है। और लोग यहाँ चौड़े होकर कहते हैं कि भाई साहब कब शपथ ले रहे हो? हाँ, मेरा नंबर आ रहा मंत्रिमंडल में। क्या कर लोगे मंत्रिमंडल के अंदर? जूते उठाने तो यही उठा लो किसानों के। वोट तो आप डालते हो, मोदी थोड़ी डाल रहा वोट। कोई इज्जत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। न तो सांसदों की इज्जत है, न मंत्रियों की इज्जत है। वहां तो दो ही नाम है,
मोदी और अमित शाह, तीसरा नाम ही नहीं देश के अंदर। कोई गलतफहमी का शिकार है तो वहां खड़ा रहता है चपरासी की तरह, बैठ नहीं सकता। और हमारे जैसे लोग जो एनडीए में साथ थे, हम 5 में बैठ कर अपनी बात करते थे, और जब लगा कि अब किसानों को हमारी आवश्यकता है, ठोकर मार दी मंत्रिमंडल को और सड़क पे आपके बीच आ गए। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, कितने सांसद आपके देश के अंदर? सेना में तो सारी जातियां जाती है, जाट भी सेना में जाता है, राजपूत भी जाता है, यादव, गुर्जर, मीणा, गोरखा, मद्रासी, मराठी, सारे जाते हैं। कितने एमपी लड़ने के लिए, आपके लिए, जवानों के लिए, देश में लड़ने के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों के लिए लोकसभा में लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हमारे किसानों ने आपको झुकाया था, ये धरती पुत्र है, उन किसानों के बच्चे हैं जो आपको झुकाएंगे और नहीं मानोगे तो आपको घर भी भेज देंगे, जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों को भेजा था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, आज सरदार शहर के खेत खेत सिंचाई का पानी क्यों नहीं आ रहा? तारानगर में खेत खेत में सिंचाई का पानी क्यों नहीं आ रहा? नौर भादरा के खेत सूखे क्यों हैं? रावला गढ़साना के अंदर रोज पानी को लेकर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्यों किसान के बेटों के सीनों पे पुलिस और मिलिट्री गोलियां मार रही है? क्योंकि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। और पानी पे अधिकार किसका होता है? दिल्ली सरकार का होता है, स्टेट का नहीं होता। लेकिन पंजाब हरियाणा कहते हैं नहीं देंगे पानी, जो चेक कर लो। अगर राजस्थान के अंदर मजबूत सरकार हो, 5 मिनट के अंदर हिस्से का पानी मिल जाएगा। चूरू जिला, नागौर जिला और बाड़मेर में नर्मदा का पानी आ रहा है, तमाम जिले सिंचित होंगे। और यही सिंचाई अगर 60 साल पहले यहां हो जाती, आपके खेत भी हनुमानगढ़, गंगानगर की जो नाली की जमीन है, अगर इस तरह पैदावार होती तो यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते। कौन दोषी था? मैं तो नहीं था उस समय, मैं तो 8 में आया था और 8 में आने के बाद रुका एक दिन भी नहीं। और जो जो किसानों के दुश्मन थे उनका इलाज भी किया, ठीक भी किया। राजस्थान लंबा चौड़ा है, आपने देखा होगा। पहले मारवाड़ से जो लोगों को ठगते थे उनको घर बिठाया, अब धीरे धीरे निकले राजस्थान के अंदर। सुजानगढ़ पहुंचे 32,000 पे, सरदार शहर उम्मीद बढ़ी हुई है कि अब की बार आप पूरी ताकत लगा दोगे। मुझे और का तो पता नहीं, कांग्रेस के जीतने से एक लाइन छपेगी कि भंवरलाल जी के निधन के बाद खाली सीट पे सहानुभूति लेने से अनिल शर्मा जीत गया, एक ही लाइन। और 15 दिन बाद आप कह दोगे बहुत बड़ी गलती हो गई, हनुमान जी सही कह रहे थे। और अगर बीजेपी जीती तो बीजेपी के नेता तो बयानों में तो आपको पता है सबसे ज्यादा मास्टरी उनकी, बयान देना, ठगना, सब्ज बाग दिखाना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, किसानों के पक्ष में कभी रही नहीं। जीतते ही कह देंगे कि मोदी जी की लहर थी, उनके चेहरे पे हम तमाम देश को जीतेंगे, ये भाषण दे देंगे। और अगर आरएलपी जीती तो देश का मीडिया छापेगा कि अब राजस्थान का किसान बदलाव चाहता है, सत्ता पे कब्जा करके ही दम लेगा 23 के अंदर, क्योंकि सरदार शहर से 50 सीटें प्रभावित होती है। मारवाड़ तैयार है और सरदार से जीतने का मतलब बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू 6 जिले तो जीतेंगे जीतेंगे। 12-15 जिले हो रहे हैं, वो भी चार्ज हो जाएंगे और राजस्थान के नौजवानों को ऊर्जा मिलेगी, धरती पुत्रों को ऊर्जा मिलेगी। तमाम जातियां, सर्व समाज मिलकर तय कर ले कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के अंदर हमने जातियों को घर बिठा के तमाम लोगों ने एक ही लड़ाई लड़ी थी कि अंग्रेजों को भगाना है, आप सब तय कर लो हमें कांग्रेस और भाजपा को भगाना है जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। हर पेपर आउट हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, सरेआम गोली मार के जा रहे हैं, पता लगता है जमानत हो रही उनकी बाद में, गवाहों को डरा धमका के गोलियां मार रहे। ये इलाके जो शांत थे किस तरह अपराधियों का ऐसगा बन गए, अपराधियों की राजधानियां बन गई, अड्डे बन गए। कोई नहीं बोलता आपके लिए, एक व्यक्ति है लड़ रहा है अपना जीवन समर्पित करके, सत्ता को छोड़ के, रात और दिन 3-3 बजे तक देखता हूँ, रात को घूमता हूँ। क्या मुझे सरदार शहर से एमएलए थोड़ी बनना वापिस, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ कोई किसान का बेटा जीत के चला जाए, किसान के साथ साथ दलित, मुस्लिम, सर्व समाज
हमारे ओबीसी के भाइयों की पैरोकारी करे, सरदार शहर के अस्पताल को ठीक करे, 132 के नए जीएसएस बनाए, हर खेत को सिंचाई का पानी दे, घर घर मीठा पीने का पानी आए और विकास हो। और थाने तहसील के अंदर जो गुंडागर्दी राजस्थान में चल रही, सरदार शहर के अंदर चल रही है, उसको खत्म करे। मैं विश्वास दिलाता हूं सरदार शहर जिता दो, यहाँ थानेदार और तहसीलदार की भाषा बदल जाएगी। बाबा कोल्ड ड्रिंक पियोगे या कॉफी मंगाऊं? बिराजो, आओ। ये तो जब भी होगा जब हनुमान बेनीवाल को आप मजबूत करोगे। मैं तो एक वोट ही मांगना आया हूं आपको, 10 महीने का वोट तो 70 साल से डाल ही रहे हो आप। मैं खुद आया हूं, गांव गांव जा रहा हूं, सर्व समाज से अपील कर रहा हूं। मेरी पार्टी के 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के हैं, एक इंदिरा बावरी जी बैठी है और दूसरे मेघवाल समाज के हमारे पुखराज जी गर्ग जो अध्यक्ष है पार्टी के। कांग्रेस बीजेपी के अंदर मेघवाल अध्यक्ष नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अध्यक्ष मेघवाल है। सुजानगढ़ से सीताराम जी नाईक को लड़ाया था, जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुस्लिम और 3 राजपूतों को भी लड़ाया था राजस्थान के अंदर। कई लोग हनुमान जी जातिवाद करते हैं, उनको पता तो कुछ है नहीं, लेकिन हनुमान जी के पास जो चला जाता है ना काम लेके, उसका काम करता है। और जो रोता हुआ आता है घर पे, वो हंसता हुआ मेरे घर से जाता है। ये राजस्थान के अंदर एक ही नेता है जो आपकी दुख तकलीफ को सहन कर समझता है।